अब ये पैसेज फर्स्ट, इन आवर कंट्री रिग्रेटेबल teaching and learning for the examination have been our for what the new demands of society and the future of work requires critical and independent thinking, learning thought through doing, asking questions from multiple disciplinary, ठीक है ना, perspective on the same issue, using evidence for building arguments and reflecting and articulation. Higher education should not either be a mere servant of the government policy or a passive respondent to public mood. Higher learning is all about how to think rather than what to think. Teaching has to be re-evidented. दुर्भाग्यवश हमारे देश में परीक्षाओं के लिए शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति ही हमारी विशिष्टता हो गई है, किंतु समाज की मांगों और भविष्य के कार्य क्षेत्र के लिए समीक्षात्मक और स्वतंत्र चिंतन कार्यकलाप से सीखने, उसी मुद्दे पर बहु विद्या परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न पूछने, तर्क निर्माण के लिए साक्ष्यों का उपयोग करने और चिंतन और सुव्यक्तता की अपेक्षा है। उच्च शिक्षा को या तो सरकारी नीतियों का मात्र अनुचर या लोकमान्य स्थिति का निष्क्रिय उत्तरदाता नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति पूरी तौर पर यह है कि कैसे चिंतन किया जाए, है ना, कैसे सोचा जाए, कैसे चिंतन करें कि कैसे चिंतन किया जाए, ना कि क्या चिंतन किया जाए। शिक्षण का पुनराविष्कार आवश्यक है, इसलिए बोल दिया। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी सही से कर रहे हैं तो आप हर डायमेंशन खुद सोच सकते हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा भाई इस पे ये सोचो, नहीं, आप खुद उस पर काम कर सकते हो, इसने बोला है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद में व्यक्त केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिए, भारत के पास अपने विश्वविद्यालयों में, हटाओ, कहां बोला विश्वविद्यालय का, नहीं हटाओ, देश में उच्च शिक्षण संस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं, ये भी गलत है। उच्च शिक्षा है तो कक्षा क्लासरूम उपागम बढ़ा देना चाहिए, ये भी गलत है। कक्षा की पुनर्कल्पना और शिक्षण का पुनर्सार करना आवश्यक है, यही तो आंसर हमारा सही है, यही सही है, ठीक है ना। हमारा आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मैंने ऑप्शन नंबर डी कैसे निकाला है? क्योंकि हमें पढ़ने से विश्वविद्यालय कहां बात की गई है और पढ़ने में आपको लग रहा है सही है, सही है, लेकिन पैसेज का अनुसार गलत है, ठीक है ना। चलिए, उपरोक्त परिच्छेद संदर्भ में निम्नलिखित में से पूर्ण धारणाएं देखिए। उच्च शिक्षा सतत विकसित होने वाला विषय है जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास के साथ पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता है। देखो, समाज के सभी क्षेत्रों की बात बोल रहा है ना, अब ये मैं सही मानूं गलत मानूं, बताओ? तो ये सही नहीं मानूंगा, मतलब पढ़ो, इंग्लिश पढ़ते हैं। हायर एजुकेशन इज ए कंस्टेंटली evolving subject that needs to align towards new development in all spheres of society। ठीक है, इंग्लिश में तो सही लग रहा है, ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन इसको हम देखते हैं। हमारे देश में उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियों का विनिधान नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो इसको तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना। एक पोजीशन हम बताएं, देखो ये ठीक बन रहा है, लग रहा है ठीक, लेकिन इसका एक तरीके से अगर हम इसको ऑप्शन ए सही कर रहे हैं हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो डी है ना, डी से बेटर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमें शिक्षा ऐसे होनी चाहिए कि हमारे समाज में, है ना, तरक्की करे, चिंतन करे, विचार करे। इस हिसाब से आप देखेंगे हमारा ठीक हो रहा है, लेकिन एक हिसाब से अगर गलत, कुछ लोगों ने गलत भी माना है, ठीक है ना, इस हिसाब से बता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट पैसेज देखो, पैसेज 2 है ना, 2 पे दूसरा पैसेज देखिए। इफ देयर इज ए इनइक्वालिटी इन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर इज ग्रेटर इनइक्वालिटी इन फूड production and utilization as societies becomes well their consumption of animal products। अब मैं इसको ऐसे बता दूं, पैसे नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे बता रहा हूं। देखो, ये बोल रहा है पैसेज में कि लोग जैसे जैसे लोग धनी होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनका प्रतिरूप भी चेंज हो रहा है। कोई पैसे वाला है, कोई गरीब, कोई कैसा, ठीक है ना, गरीब नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़ा मध्यम टाइप में, जो अपना रोजी रोटी कमा रहा है, मतलब जीवन जी रहा है। लेकिन जो व्यक्ति धनी हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जो भी वनस्पति से अन्न प्राप्त हो रहा है उसको छोड़ करके वो क्या कर रहे हैं पता है, वो कुक्कुट पालन, यानी कि जो पशु हैं उनका वध करके उनका मीट, है ना, ये खाना, उस पर डिपेंड हो रहा है। तो उनकी जो उसने बोला ना, चारे के जो भी चीज बन रही है, जिस जानवर चारा वगैरह खाते हैं, कुक्कुट पालन खाते हैं, उसमें जो वसा होती है, जो प्रोटीन होती है, वो जानवर खाते हैं, तो उनमें कैलोरी का मान घट जाता है, कम हो जाता है, उसने ये बोला है। तो जो व्यक्ति वनस्पति से खाना खा रहा है, उसके बच्चा जो एनिमल्स का वध करके खा रहा है, तो उसमें प्रोटीन कम है। जो एनिमल का वध करके खा रहा है तो उसमें वसा होता है, उसमें प्रोटीन कम परसेंट हो जाता है, उसने ये बोला है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। दिस मीन्स दैट ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सच बेसिस फूड स्टफ एज ग्रेन legumes that could feed humans directly instead being converted into feed for poultry and large farm animals. Yet this conversion of plant-based food into animal food for human is far from efficient. Only 16% of the calories fed to chickens are recovered by use when we eat them. This conversion rate goes down to 5 to 7% और डाउन हो जाता है, ठीक है ना। In large animals that are fed grain to add fat and some protein before slaughter। यानी कि ये बोल रहा है, देखो पूरे पढ़ लेते हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप में असमानता है तो खाद्य उत्पादन और उपयोग में उससे भी अधिक असमानता है। जैसे जैसे समाज अधिक धनी होते जाते हैं, उनका पशु उत्पादों का उपभोग बढ़ता जाता है। इसका अर्थ है कि दाना और फलियों जैसी मूलभूत खाद्य सामग्रियों का बड़ा भाग
मनुष्यों को सीधा भड़का सकता था, वो इसके बजाय कुक्कुट पालन और बड़े फार्म पशुओं के चारे में बदल जा रहा है। मतलब जो वो चारा खाते हैं ना, चारा पशु खाते हैं, पशु प्रोटीन जमा हुआ उसको वो लोग खा रहे हैं, इसने ये बात बोली है। तथा पादप आधारित आहार का मनुष्यों के लिए पशु आहार में यह परिवर्तन फलदायी होने से काफी दूर है। हमें कुक्कुटों को खाने से उन्हें खिलाई गई कैलोरी का केवल 16% भाग वापस मिल पाता है। बड़े पशुओं में जिन्हें पशु बल से पहले उन्हें वसा और कुछ प्रोटीन शामिल करने के लिए दाना खाया जाता है, ये परिवर्तन दर कम होकर 5 से लेकर 7% तक रह जाती है, इसलिए बोला है। अब पूछ क्या रहा है, वही कौन सा मर्म है, कौन सा क्रक्स पूछा है, सर्वोत्तम रूप से ना क्या पूछ रहा है, ये क्रक्स पूछ रहा है, मर्म पूछ रहा है। तो देखो, समृद्धतर समाजों में अनाज आधारित खाद्य के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक लोक नीति की तत्काल आवश्यकता है। क्या इसमें लोक नीति की बात बोली है? नहीं बोली ना, तो हम इसे गलत बांट लेंगे, है ना, गलत है ये। ऑप्शन बी देखो, उत्पादन और उपयोग के आधार पर पशु आधारित खाद्य अनाज पादप आधार खाद्य से काफी कम फलदायी है। ऑप्शन बी सी देखते हैं। हमारे दैनिक आहार में पशु आधार प्रोटीन का स्थान पादप आधारित प्रोटीन को लेना चाहिए, कौन सी बात हो गई, रिप्लेस कर रहा है। किसी भी तीव्र परिवर्तनशील समाज में खाद्य उत्पादन और उपयोग में असमानता अपरिहार्य है। मैं बताऊं ना, अपरिहार्य बोलते हैं अनिवार्य रूप से। इससे बेटर हमारा ऑप्शन बी ठीक लग रहा है, लेकिन किसी क्वेश्चन ने उसका आंसर डी भी माना। अनिवार्य एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना, पर यार एक्सट्रीम वर्ड सही नहीं है, वैसे किसी ने सही माना है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है, लेकिन किसी ने सही माना है डी वाला। ये यूपीएससी की वो है, इसे हर कोई नहीं बता सकता, नहीं हर कोई सॉल्व कर सकता, क्योंकि यूपीएससी भाई यूपीएससी है। जितना कोचिंग के साथ आंसर की देखोगे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अब देखो, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशन हैव बीन मेड। उपरोक्त परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उदाहरण बनाई गई? प्रत्येक देश में खाद्य विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों को समाजों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उससे संगत रूप में रखना चाहिए। नहीं, समृद्धतर समाज अपने कृषि उत्पादों के अप्रत्यक्ष उपयोग के कारण खाद्य सामग्रियों की कैलोरियों में भारी हानि उठाने की ओर परिवर्तन है। हाँ, हमें दूसरा सही लग रहा है, दूसरा हमारा सही लग रहा है। तुम्हारा इसका आंसर होना चाहिए केवल केवल 2, ठीक है ना, केवल केवल हमारा 2 होना चाहिए। एवरी देश बोल दिया पहली बात तो, प्रसंस्करण उद्योग को अपने उद्देश्यों और पद्धतियों समाजों में बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उसमें से संगत रूप में रखना चाहिए। संगत रूप में रखने की बात नहीं बोल रहा वो तो फिर अपनी तरफ से संगत करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये आपने कर लिया था ना, यानी कि 35 की पावर n, यानी 35 की पावर n पूछ रहा है ना, यानी कि 7 × 5 इसकी पावर n। मतलब इसमें देखो 7 देखें, इसमें 7 देखें, 5 आपको इसमें मिलेगा और 5 आपको इसमें मिलेगा, और तो सब में 7 है। तो ऐसे में जिसकी संख्या कम होती है ना, हम उसको लेते हैं, है ना। जब हमने आपको बताया था, तो इसमें आपको 77 × 5 मिल रहा है, इसमें आपको केवल 1 ही 5 मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें 1 से 25 × 8 11 होते हैं, तो इसमें आपको 3 5 मिल रहे हैं, तो 1 5 ये 3 ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 इसमें 5 मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखो, जब भी ये पूछे, जब पेयर बनता है ना हमारा, इसमें जब भी पेयर बनता है, तो एक बात इसमें होती है कि जैसे कि कोई संख्या है, जैसे ये है, हमें ये पूछ रहा है कि इसमें हमारे जो 35 है इसकी पावर n पूछ रहा है ना, तो यानी कि हमारा 35 7 × 5 यही तो हो रहा है 35। तो इसमें घाते वो होंगी जिसकी संख्या कम होगी 7 और 5 में से, तो इसमें हमारी संख्या 5 की कम हो रही है ना, और सब में आपको 7 भर के मिल रहा है। जो 7 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इनमें तो बहुत ही ज्यादा है, इनमें तो और ज्यादा, इसलिए हमारा 7 अधिक है 5 कम है, तो जिसकी संख्या कम होती है वही हमारी पावर हो जाती है, ठीक है ना, वही हमारी पावर हो जाती है। अब ये देखो, ये आपने कर लिया था ना ये वाला 24, या देखो 12 लिखे हुए हैं, 12 लिखे हुए नहीं लिखे, 12 में 6 जोड़ के 18 हो रहा है, 18 दूनी 36 हो रहा है, तो यहाँ कितना होना चाहिए हमारा, यानी कि यहाँ पर हमारा 12 होगा। क्यों होगा सर? कि हमने 24 को 2 से भाग किया, 12 हो गया। ये देखिए, हमने 24 को 1/2 से गुणा कर देंगे तो भी हमारा 12 हो रहा है ना, पर 12 को हम 1 से गुणा कर देंगे फिर भी 12 हो रहा है। फिर हम 12 को 3/2 यानी इससे 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, और फिर हम 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। ये इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पर हमें गलत नहीं करने, ठीक है ना। ये तो आपने कर लिया था ना, बताना क्या, ये एक गोला है, एक व्यक्ति इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, इसके मान लो 5 राउंड पर हावर, इसके 3 ही है ना, कितने राउंड है इसके, 3 है, इसके कितने 5 है, 3 राउंड पर हावर, ठीक है ना। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो हमारी जब स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, है ना, जोड़ लेंगे तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी 5 और 3 8 राउंड पर हावर हो जाएगी। टाइम कितना हो रहा है इसमें, 5 बजे से लेकर के और कितना हो रहा है नीचे 7 बजे तक। 5 बजे से तो स्टार्ट किया ना उसने, देखो P and Q walk along a circle track, they start at 5 AM from the same position in opposite direction. P walks at an average speed of 5 rounds per hour and Q walks at an average speed 3 rounds per hour. तो how many times will they cross each other between 5:20 से लेकर के 7 बजे तक। तो कितना मिनट हो रहा है ये, 100 मिनट हो रहा है ना भाई, 60 मिनट ये और 40 100 मिनट हो गया, 60 से कर दो भाग तो कितना होगा, 2 3 6 2 5 10, है ना। यानी कि हम इस 8 में गुणा करते हैं 5/3 तो 40/3, 3 एकम 3 10, 3 त्रिकोण 3 तुम्हारा इसमें आंसर क्या होगा हमारा 13 वाला, ठीक है ना। ये अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये इस 60 में जा रहा है, मान लो ये क्या, ये लगा रहा है 5 राउंड, P लगा रहा है 5 राउंड पर हावर, Q लगा रहा है 3 राउंड पर हावर, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। 5 बजे उन्होंने दौड़ना शुरू किया इस पॉइंट से, ठीक है ना। तो जब आप उधर से आ रहे हो, मैं इधर से आ रहा हूं, तो हमारी स्पीड क्या होगी, हमारी स्पीड जुड़ जाएगी। अब उसने बोल दिया 5:20 से लेकर के 7 बजे तक, तो 5:20 से 6 तक 40 मिनट ही हो गई, और 6 से 7 तक
60 मिनट वो हो गई, 60 प्लस 40 100 मिनट होगी ना। अब 100 मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, 100 मिनट को हमें घंटे में चेंज करना, तो हम इसमें 60 में भाग दे देंगे, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 5/3। तो हमें इस 5/3 हम गुणा कर देंगे 8 में, क्योंकि हमें 8 मतलब 8 का निकालना है ना, तो 8 × 5 × 3 हो जाएगा। हमने इसको भाग किया 40 × 3 तो हमारा 13.33 आ गया, ठीक है ना।